वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो DFCCIL का 10 और 11 जुलाई का 2025 को पेपर हुआ था। मेरे पास इसके आंसर की आई थी, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके SSC, रेलवे, IB और PCS स्टेट एग्जाम, सारी जगह ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। आप एक बार वीडियो देखोगे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। ये आप एक तरह प्रैक्टिस सेशन लेके चलना, मेरे से पहले पेपर मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले आपको ये PDF और सारी PDF या और जो भी अपडेट्स होते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिलेगी। उसके अलावा और भाई, जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाओगे आप, क्विक रिवीजन सीरीज, वहाँ पे मैंने आपके लिए सारे के सारे चैप्टर करवा दिए हैं। 16 चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। और अभी होने बाकी हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसके अलावा डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। तो आप यहाँ से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन शुरू। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। कैसे होता है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी होती रहती है ना। तो कंट्रोवर्सी में कम घुसा करो, पढ़ने पर ध्यान दिया करो। अब देखो इसमें क्या रखा हमें कि संख्या 10.8 और 0.012 का लघुत्तम या एलसीएम कितना हो। तो हमेशा ध्यान देना, जो ये डेसिमल होता है ना, तो डेसिमल के पीछे सेम संख्या होनी चाहिए या सेम संख्या से पहले डेसिमल होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 संख्या से पहले है, तो यहाँ पे भी 3 संख्याएं बनाओ। तो 10.8 है ना, तो 0 0 जोड़ दो, यहाँ पे कितना आएगा 0.12। अब इस डेसिमल को हटा दो, तो हमारे क्या आ जाएगा 108 डबल 0 और 0 112 है ना, या मतलब 0 भी ना लगाओ। अब हमें एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 10800, ठीक है। अब 3 संख्या से पहले था डेसिमल, अब डेसिमल लगा दो बस। तो हमारा 1.0 ना 10.8 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे आगे सभी को? तो इतने स्टेप्स करने की कोई जरूरत नहीं थी, बस यहाँ से देखते आप, है ना। डेसिमल हटा देते क्योंकि डेसिमल से बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन, ट्रेपीजियम का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप आसानी तक कर दोगे, ठीक है। एक बार मैं फिगर बनाता हूँ तो आप समझिए कि क्या क्या रखा हमें कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें BCAD के पैरेलल है। तो हम पैरेलल बनाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या रखा है कि जो BC है, तो हम इसको BC मान लेते हैं, है ना। और ये ABCD है ना। अब ये पैरेलल है, तो पैरेलल बना देते हैं हम। आगे पढ़िए क्या क्या रखा है, AC CD के बराबर है, तो AC CD के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो AC ये है जो, ये CD के बराबर है ना। इसका मतलब ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये एंगल है ना, ये एंगल इसके बराबर है, समझ में आ रहा है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब आगे देखिए, आगे हम क्या दे रखा है कि जो एंगल ABC है, ABC ये एंगल है, वो हमें 91 दे रखा है। और हमें BAC मतलब ये एंगल जो हमें दे रखा है, वो हमें कितना दे रखा है, ये एंगल हमें दे रखा है 46, ठीक है। हमें क्या रखा है, आप बताइए एंगल ACD, मतलब ये वाला एंगल आप बताइए, ठीक। ये वाला एंगल आप बताइए ACD, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं तो समझो, एक आपने एक चीज पढ़ रखी होगी कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, है ना, उसको एक इंटरसेक्शन लाइन काटती है। जो अंदर के एंगलों का जोड़ होता है या सम होता है इन एंगलों का, वो होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 91 और 46, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है देखो, ये पूरा है जो इसका और ये 91 का, इस पूरे का और इस 91 का जोड़ 180 आना चाहिए। अब इनका देखते हैं हम, इनका कितना आ गया 7 और ये 13, तो 137 आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो ये ब्लैक में बच गया, ये पूरा जो बनता पैरेलल लाइंस के उसमें, ये एंगल जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन काट रही है इसको, ये इंटरसेक्टिंग लाइन काट रही है जो, अब ये कितना बच जाएगा, तो 43 43 डिग्री। अब ये बराबर है तो ये भी 43 डिग्री हो गया, तो ये कितना बच जाएगा। अब आपको पता है
कि जो राइट एंगल ये मतलब जो एंगलों का जोड़ होता है वो 180 होता है। अब ये 86 है, तो हमारा कितना आ जाएगा 94। ठीक है, कर दोगे। क्वेश्चन आसान था, एक छोटी ही प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चन बना रखा था, है ना। पैरेलल लाइंस को जब इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है तो उसके अंदर का जो एंगलों का जोड़ होता है वो 180 होता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। क्या क्या कह रखा है कि ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 30, 40 और 30% घट जाती है, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाती है। तो ईंधन की कीमत में चौथे महीने में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम मानते हैं 100 मान लो चाहे, है ना, 100 मान लो, 1000 मान लो, कुछ भी मान लो। देखो, अगर हम कुछ भी ना मानना, रेशियो से भी कर सकते हैं। तो अगर 30% बढ़ी है, पहले 100 थी तो ऊपर 70 हो जाएगी, 30% घटेगी तो 0 से 0 गया तो 7/10। इसी तरह 40% घटेगी तो 60/100, तो 6/10। इसी तरह यहाँ पर 7/10। अब 50% बढ़ गई तो हमारा आ गया 3/2। ठीक है, 2 से काटिए 3। अब देखो 3 3 9 या 21 21, 441 आ गया बटे में 1000। ठीक है, अब एक चीज देखिए कितना परसेंट घट, देखो ये क्या है, घटी है ना। 1000 से कितना कम है, 441 कम है, मतलब कितनी कम है। तो 560 मतलब 559, इतनी कम है ना, इतनी ये घटी है। और ये 1000 के ऊपर था, अगर 100% निकालेंगे तो 55.9% हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो 55.9% हमारा आंसर। ये 1000 के ऊपर 569 था। ठीक है ना, 59 था। ठीक, 559 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन का मैंने ये अपनी उसमें करवा रखा है, जो क्विक रिवीजन सीरीज है, ये काफ़ी टाइप अब आने लग गई है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं समझो। कह रखा है 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 56 किलो चावल के साथ मिलाया जाता है। इसका मतलब ये कितने हैं, 56 किलो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रखा है, तो मिश्रण को इतने 95.2 को बेचने पर 12% का लाभ होता है। ये लाभ के बाद की हमें लाभ से पहले की निकालने हैं, तो 100% निकालने हैं। तो 100% निकालो, 95.2 बटे में 100 बटे में 112। ठीक है, अब 4 से काटोगे आप, तो देखो वैसे भी 12 बटे में ये होता ना 100, तो 4 से काटो, 4 दिए और ये 4 25, तो हमारा आता 25/28। ठीक है, 25/28। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 7 से काटो, 7 चौके, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 21 और 7 छक 42, है ना। अब 4 से काटो, 4 दिए 12, 4 चौक 16, है ना। अब 25 से काटोगे, 25 चौके 100, 25 से 75 एरिए 75 और ये कितना आ जाएगा 85। ठीक है ना, समझ में आ गया। 25 चौके 100, 25 से 75 ये 85। अब ये डेसिमल है ना, जैसे डेसिमल था तो ये इसको काट देगा तो 85 आ गया। तो एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, अब कितना आ गया हमारा 5, ये भी 5, तो दोनों बराबर आ गया, एक रेशियो एक। अगर ये 56 है तो ये भी 56 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग आता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी बार आता था। अब आप देख पा रहे होगे हमारा मीडियन का क्वेश्चन। एक बार मीडियन के क्वेश्चन को आप पढ़िए। कह रहे हैं कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया और आदमियों से पूछा गया कि वो कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं। तो रिस्पॉन्स 46 इंडिविजुअल्स के द्वारा है कि 4 बताते हम कुछ नहीं एक्सरसाइज करते, 1 घंटा भी नहीं करते। 7 आदमी बताते, देखो ये फ्रीक्वेंसी मतलब कितनों ने बताया ये घंटे। 7 ने बताया कि हम 1 घंटा करते हैं, 13 ने बताया हम 2 घंटा, 11 ने बताया 3, 6 ने बताया 4 घंटे करते हैं, 3 ने बताया 5 घंटे करते हैं और 2 ने बताया 6 घंटे करते हैं। तो भाई साहब इतने घंटे करते हैं, 6 6 घंटे करते होंगे वो जो गेम्स वाले होंगे ना। अब देखिए ये हिंदी में। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैं हिंदी वाला ही लगा लेता हूँ। देखो ये हमारा है
घंटे, है ना, व्यायाम मतलब x, ये F1। हमें निकालना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते जाते हैं। 4 7 और 4 11, 11 ये 24, ये कितना आ जाएगा 35, ये कितना आ जाएगा 41, ये कितना आ जाएगा 44, ये कितना आ जाएगा 46। ठीक है, अब देखिए, अब आपको आ गया। अब देखिए हमें क्या रखा है कि इसका मीडियन निकाल रहे हैं। तो मीडियन किसके बराबर होता है, तो जब याद था ना, टोटल कितना आ गया 46, 46 का आधा कीजिए, हमारा आ गया 23। ठीक है, तो 11 से लेके और 24 तक, बात यह है 24 तक जो आएगा वो 2 घंटे के अंदर आएगा। ठीक है, 24 तक, तो 23 24 के से कम ही तो है ना, तो 2 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, तो माध्यिका निकालने आ गई होगी जब x1 f1 और इस तरह दे रखा हो। ठीक है, आपके पेपर में जरूर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ग्रुप वाली भी आती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं समझिए, लेकिन उससे पहले ये प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 2025 एग्जाम, 2025 में जो भी एग्जाम हुए हैं, जो भी मैंने सारे के सारे एग्जाम करवा रखे, तो आप एक बार इन सभी एग्जाम्स को देख लेना। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा पूरा का पूरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या क्या रखा है कि 2 पुरुष या 8 महिलाएं 9 दिन में काम कर सकते हैं। 2 पुरुष 4 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, फिर महिलाओं के ऊपर छोड़ देते हैं। अब महिलाओं में भी कह रखा है कि 8 दिन में पूरा काम करना, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर 2 पुरुष करते हैं और 9 दिन में करते हैं, तब पुरुष मेल वर्क कितने हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। जबकि जबकि अगर फीमेल वर्क करती है तो 72 हो जाएगा 18 के बराबर। ठीक है, अभी ऐसे कह रखा है 2 आदमी 4 दिन तक करते हैं, मतलब 10 दिन तक काम करते हैं, मतलब 8 काम हो जाता है, कितना बच जाता है 10। ठीक है, अगर ये इसके बराबर है 18 72 मतलब 4 गुना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा 4 गुना मतलब 40 वर्क करना है। कितने दिन में करना है, 8 दिन में करना है। 8 तक भाग कीजिए तो 5 दिन हमारा आंसर। ठीक है, आपको वैसे भी पता है कि जो वर्क होता है वो बराबर होता है जितने आदमी हैं, मतलब नंबर ऑफ पर्सन इंडिविजुअल्स गुणा में एफिशिएंसी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए, आ गया ना सभी को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 7वां। अब ये क्वेश्चन है ना, इसको हम अप्रोक्स से सोल्व करेंगे। कह रखा है जो प्रेजेंट कॉस्ट है ना वो 1.5 लाख है, और जो 1 साल के बाद जो कॉस्ट इंक्रीज होगी ना वो 1,99,000 लगभग 2 लाख होगी। पहले 1,50,000 थी, अब बस 15 मानिए। ठीक है, आगे 2 लाख हो गई, कितनी बढ़ गई 5, किसके ऊपर 15 के ऊपर। तो 1/3 किसके बराबर होता है 33 से 1/3%, तो 33% हमारा आंसर। ठीक है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, एग्जामिनर चाहता ही नहीं। अगर चाहता होता तो 34 देता, 32 देता, 33.05 देता, 33.07 देता, इस तरह के ऑप्शन देता। ठीक है, जब एग्जामिनर चाहता हो। अब चाहता नहीं है इस क्वेश्चन में, अब जब चाहेगा तो करना भी पड़ेगा। अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन वाला। अब क्या रखा है 2 ट्रेन, अब ट्रेन वाला ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में इतने और इतने किलोमीटर की गति से चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई इतनी है और एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरे ट्रेन की लंबाई मीटर में 2 दशमलव स्थानों तक सही बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। गलती से स्क्रीनशॉट लग गया। अब देखिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि जब जब ट्रेनें आपस में पार करती है तो दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाती है। एक की दे रखी है 250, दूसरे की हम मान लेते हैं x अपॉन में। और जब ये विपरीत दिशा में होती है तो स्पीड जुड़ जाती है, तो 110 और 50 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे सेकंड है, हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, मतलब 5/18 से गुणा कर देते हैं, बराबर आ जाएगा 12 सेकंड। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस। अब ये उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो 12 गुणा में
160 बटे में गुणा में 5/18 माइनस 250 करना आपने। ठीक है, अब देखिए ये 2 ये 3 है ना, अगर आप करते 16 पंजे 80 मतलब ये क्या 0 तो 1600 आ जाता बटे में 3 माइनस 250 करना आपने। ठीक है, अब 3 से करते आप तो 3 पंजे 15। ठीक है, ये आ जाता 3 तिया 9, 3 तिया 9.33। अब इसमें तो 250 निकालते आप तो हमारा आ जाता 3 ये 8 ये 2.33 तो 283.33। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 0.33 बनेगा है ना, 3 से भाग हो रहा है ना, समझ में आ गया, कर दोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा आता है मतलब आ रहा है आज के टाइम पे कि जो ट्रेन की है वो दशमलव में निकालने की लेंथ बताओ। भाई साहब उस ट्रेन ने पूरी बना दो, चाहे तो उसने 283 मीटर की बना दो या 284 मीटर की, ये 0.33 करने का कौन सा मतलब है इनका है। कौन सी ट्रेन देखी आपने, कुछ भी निकाल दे भाई। अब देखिए आप क्या रखा है, ये हमारा एलसीएम एचसीएफ का है। मान लीजिए कि x सबसे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या इसका मतलब हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिसे 5 8 4 9 5800 और 6605 और 8705 से भाग से को विभाजित करने पर शेष फल हमारा ये आता है। तो x के अंकों का योग बताइए। तो जब भी ये आता है ना, पहले इसी को घटाओ, इसमें से 13 घटाओ, इसमें से 53 घटाओ। ठीक है, तो हमारा ये 86 52, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 65 92, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 14 में 8 गया 6 57 68। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, तो देखिए आप इसमें कम डिफरेंस बन रहा है, इसमें ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो हम इसका अंतर ले लेते हैं, अंतर लीजिए। तो ये आ गया हमारा 4, ये 8 में था ये 2। ठीक है, और ये कितना आ गया 8। अब 824 है, इसको भाग करोगे ये नहीं हो रहा। अब 800 देखो ये तो हमारे उत्ते मिलेंगे, हम इससे करते हैं। ठीक है, नहीं भी उत्ते मिले कोई पक्का नहीं है, लेकिन आप देखिए इसको करना आसान है, क्योंकि अगर आप 10 से गुणा करते हैं तो 82 40 आ गया, घटाएंगे तो 2 ये 1 और ये 4 है ना, जबकि ये नहीं हो रहा पॉइंटों में आ गया, तो इसका मतलब इससे नहीं हो रहा, इसका आधा लीजिए 412। ठीक है, जबकि 824 से करोगे ये हो रहा है कैसे, 8 7 56 8 700 के 28 तो 8 आ रहा है, तो ये हो रहा है। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, 8 8 है ना, 8 8 चौके 32 2 आ रहा है, तो ये हो रहा है। ये नहीं हो रहा था, इसका आधा करोगे तो ये भी हो रहा है, क्योंकि 412 बच रहा था ना हमारा, तो ये भी हो रहा है। तो 412 हमारा क्या आ गया एचसीएफ। अब क्या रखा है, इसके अंकों का जोड़ निकालिए, 4 2 4 1 7 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। ये टाइप आपके एचसीएफ एलसीएम में मैंने अपनी क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखी है, तो आप जरूर देखना। इसमें यही आता है कि विभाजित करने पर इतना शेषफल आता है, तो पहले शेषफल को घटाइए। ठीक है, फिर जो बच गया उसका एचसीएफ लीजिए। ठीक है, जब बड़ी संख्या पूछे। अब देखिए आप 10th क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन अच्छा है, क्या रखा है, एक आयताकार होल की सतह पर 1200 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने की लागत इतने रुपए आती है। ठीक है, यदि होल की चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, तो हम लंबाई मान लेते हैं 4x, तो चौड़ाई आ गया हमारी 3x। ठीक है, कह रखे तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। टोटल रुपये हमारे लगते हैं 9,21,600, कोई दिक्कत नहीं है। अपोन जो प्रति वर्ग मीटर है वो खर्चा हमारा 1200 का, काटिए तो हमारा कितना आ गया 12 12 7 84 12 6 72 12 8 96। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वर्ग मीटर, मतलब एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 3x गुणा में 4x के बराबर है ये। अब आप कुछ नहीं है, 12 से काटिए तो 12 12 6 72 12 चौक 48, तो एक्स स्क्वेयर हमारा 64 आ गया, एक्स हमारा 8 आ गया। अब यहाँ से देखिए इनका अंतर तो क्या है, एक्स मतलब 8 आ गया, जबकि इनका जो वो है मतलब ब्रेथ है वह 24 आ गई, ये 32 आ गई। अब देखिए आप लेंथ का 1/4, लेंथ का 1/4 करोगे 8, मतलब हमारा ये आंसर क्या आ गया सी।
ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप, अब जैसे अगर आप हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और आपको पता 26-27 को पेपर आया, तो हरियाणा महा रिवीजन के नाम से बना रखा है, तो उसमें मैंने ये दो हैं, ये फुल सिलेबस की डाल रखी है, आप इसको जरूर देखना। उसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर भी करवाने लग रहा हूँ, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो भैया अब आप देख पा रहे होंगे 11th क्वेश्चन हमारा कुछ नहीं है इसमें, बस स्टेटमेंट इतने बड़े कर रखे हैं। इसमें वो कह रखा है कि अगर T1 है वो 40 मिनट में एक टैंक को खाली कर देता है, जबकि अगर दोनों को खोल दिया जाए T1 T2 तो 30 मिनट में कर देता है। तो कह रखा है अगर T2 अकेला खोला जाए कितने मिनट में खाली कर देगा, तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका एलसीएम 120, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 4। अगर T1 की 1 है तो T2 की 1 मतलब T1 की 3 है और दोनों की मिलाकर 4 है, तो T2 की 1 आ जाएगी, तो एक तब भाग करेंगे तो 120 मिनट में ये खाली कर देगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 12th क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कुछ नहीं दे रखा है इसमें। देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। कह रखा है खोखला गोलाकार खोल जिसमें जो डेंसिटी है वो 27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इंटरनल डायमीटर 15 इंटरनल रेडियस 15 सेंटीमीटर है और आउटर या एक्सटर्नल 16 सेंटीमीटर है, तो वेट बताइए सेल का, जिसमें कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है, और जो फार्मूला होता है डेंसिटी का वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हमें मास निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी हमें दे रखी है, वॉल्यूम निकालना हमने सेल का। अब सेल का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, देखो स्पेरिकल सेल है तो सेल ऐसा ही होगा जिसमें एक एक्सटर्नल डायमीटर होगा एक इंटरनल, और हमें ये निकालना है इसका वॉल्यूम, देखो ये वाला बार का। ठीक, तो हमारा वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो बड़े सर्कल में से छोटा घटा देंगे या बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर घटा देंगे, तो 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब। ठीक है, यही कर देंगे, फार्मूला खोल के देख लो, वही है जो मैं बताने लग रहा हूँ। ठीक है, अब 4/3 22/7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 का क्यूब 4096 और 33/75, तो हमारा आ गया 1, ये 2 और ये 7। ठीक है, तो 7 से काटेंगे, 7 से काटो, 7 के 7, 7 ये 21। ठीक है, ये 3 आ गया। हमें क्या रखा है कि डेंसिटी 27 है, तो 27 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, देखो वॉल्यूम गुणा में डेंसिटी, वॉल्यूम गुणा में डेंसिटी। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये आएगा हमारा ग्राम में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम में आ जाएगा हमारा क्या वेट, वेट हमारा ग्राम में आया। हमें बदलना किलो में, तो हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 से भाग देंगे तो ये तो 2 होंगे नहीं, अब इसमें से भी वो होगा जो 9 से भाग हो रहे हैं, तो 9 से भाग होने वाले देखिए ये हो गया है ना, 8 और 7 15, ये नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर आ गया 81.576। ठीक है, और लास्ट की डिजिट भी 6 ही आएगी। ठीक है ना, कर दो। तो बस कुछ नहीं था, फार्मूला लगाया, डेंसिटी हमें दे रखी थी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास हमें निकालना था, ग्राम में हमारा आंसर आया, पूछ रखा हमें किलोग्राम में है तो हम 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें दे रखा है 13 क्वेश्चन। क्या कह रखा है, दो ये भाई पहले भी करवाया था और ये आपने खुद करना है। ठीक है, समझ में आया, ये आपने खुद करना है ये। अब भाई साहब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब कह रखा है फ्रैक्शन ए और बी है। ठीक है, ए अपॉन बी, कह रखा है आंसर में प्रत्येक में 2 घटाया जाता है, तो माइनस का 2 बटे में 2 हमारा हो जाता है 1/3। ठीक है, अब कह रखा है यदि मूल अंश के अंश में 17 जोड़ा जाए, मतलब a जमा में 17 और b में 15 जोड़ा जाए, तो हमारा हो जाता है 6/14, मतलब 3/7। अब देखिए यहाँ से हो गया हमारा 3a, ये माइनस का b
इक्वल टू ये माइनस का 6 और ये माइनस का 2, तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 7a, ये माइनस का 3b, ये 17 सत्तावन, ये 45, और माइनस में 17 सत्ता 119। कुछ नहीं करना, 3 तक गुणा करो और घटा दो, तो यह तो आ जाएगा माइनस का 2a, और ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12, और ये देखिए 119 है। आ गया सभी को। अब देखिए अगर इसमें मतलब 12 घटाओगे तो 33, क्या कर रहे हो, इनको जोड़ लो पहले। अगर इसमें 12 जोड़ोगे आप माइनस का, तो माइनस का हमारा आ जाएगा 131, और इसमें तो 45 घटाओ तो ये 6 आ गया, 12 में ये 8 आ गया। ठीक, तो माइनस का 86 आ गया हमारा। क्या आ गया, माइनस का 86 है ना। तो हमारा आ गया ए यहाँ से 43। अगर 43 माइनस 1 करोगे, ठीक है, तो देखियो अगर यहाँ पर आप 43 रखते हो तो 41 गुणा में 3 करोगे तो 3 3 9 ना 41 था ना, 41 का 3 गुणा करोगे तो 123। इसका बी कितना आ गया, 121। ठीक है, यहाँ पे 121 घटाना आपने, और 6 ए का मतलब 6 12 6 3 18, 1 6 24 और 1 25। ठीक है, तो हमारा लास्ट में आ जाएगा, तो भाई ए तो हमारा 43 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये 43 आ गया ना, ये 43 आ गया, तो 43 मैं तो ये घटाऊंगे 41 गुणा में 3 इक्वल टू बी माइनस में 2, 3 और ये 12, तो बी यहाँ से 125 आ गया, तो हमारा 125 घटा देंगे तो हमारा 133 हमारा आंसर। ठीक है, अब देख पा रहे होगे आप, अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, u गुणा में w जमा में v निकालिए। तो u जमा में w कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो इक्वेशन को ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को देखोगे आप, तो देखो 2w और 2 ये आपस में कट रहा है। ठीक है, ये कट गया, तो हमारे यहाँ से आ गया 5u माइनस में 2v, u माइनस में 2v इक्वल टू 8 और माइनस का 6। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से घटा लीजिए आप। ठीक है, ये घटाओगे, ये प्लस ये प्लस, तो यहाँ से काटोगे तो 4u इक्वल टू 14 है ना। u हमारा कितना आ गया, 7/2, u आ गया हमारा 7/2। ठीक है, अब u 7/2 आ गया हमारा। अगर u यहाँ से देखो 7/2 मतलब 3.5 आ गया, तो ये माइनस का 3.5 तो 9.5 हो गया, माइनस का माइनस गया, तो v हमारा ये आ गया। ठीक है, कितना आ गया, ये जैसे 7/2 था, तो 95/20 करेंगे तो 5 तक काटेंगे, 5 4 ये 19, तो 19/4 आ गया, ये आ गया v, ये w। ठीक है, अब हम w नहीं u, और यहाँ से w और निकाल के हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, आपने करना है ये खुद, कुछ नहीं है, आसानी था। आप देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन, एक बार मैं स्टेटमेंट लिख दूँ, तो भाई हमें ये स्टेटमेंट दे रखी थी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखो इसको सोल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 2/2 मतलब 1, और वो भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले वैसे कट गए। अब ऐसे देखिए ये आ गया हमारा माइनस का 2x, तो माइनस का 2x हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए ये तो हो जाएगा प्लस का 2x, तो ये तो कट गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ नहीं है, ऐसे आपके हर टाइप में पूछ रखा था ये DFCCIL में, और आपके हर पेपर में ये देखने को मिलेगा आगे। अब देखिए आप, ये भी TCS ने ही पेपर करवा रखा था। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे क्या रखा है,
कि एक मैन्युफैक्चरर फिक्स करता है अपने सेलिंग प्राइस को 60% ज़्यादा अपने कोस्ट प्राइस से। हमने कोस्ट प्राइस माइनस 100 तो हो गया हमारा 160। अब कह रखे अगर कोस्ट है प्रोडक्शन का वो 44% बढ़ जाए, इसका मतलब कितना हो जाए 144/100 हो जाए। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो सेलिंग प्राइस को भी कितना बढ़ा देता है 35%, मतलब कर देता है 135/100। अब हम रेशियो ले लेंगे, कट गया। ठीक है, 16 निम्मा, ये देखो 9 से काटोगे, 9 कम 9, 9 पंजे 45, 150 आ गया ना। तो 2:3 कितना ज्यादा है, एक किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो 50% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देख पा रहे होगे नेक्स्ट कह रखे ए बी एक काम को 15 दिन में, बी सी 20 दिन में। तो ए अगर ट्वाइस अच्छा है, मतलब ट्वाइस अच्छा का मतलब क्या है, एफिशिएंसी है जो ए और सी की वो 2:1 हो जाएगी। तो कह रखा है कितने दिन में बी अकेले इस काम को कर लेगा। तो अब कुछ नहीं है, पहले ए और बी कितने दिन में करते हैं 15, बी और सी कितने दिन में करते हैं 20। तो इनका एलसीएम आ गया 60, तो ये आ गया 4, ये आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप कि कह रखा है ए ट्वाइस ज्यादा है सी से, मतलब ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2C, है ना, समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे 2C माने, तो 2C प्लस में बी हमारा 4, बी प्लस में सी हमारा 3। ठीक है, तो अगर हम एफिशिएंसी को घटा दें में, तो सी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1, देखो 1 हमारा ठीक है कैसे, तो बी आ गया हमारा 2, ये 1, इसी तरह ये 2 2 4, है ना। तो बी कितने दिन में करेगा, तो 2 तो भाग कर देंगे तो 30। ठीक है, ट्वाइस ज्यादा का अच्छा मतलब है कि जो 2 दिन में सी काम करता है उतना अकेला ए 1 दिन में कर देता है। ठीक है, अब देखिए आप 19वां क्वेश्चन हमें क्या रखा है कि एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 20 और 21 की 2 लगातार छूट देने के बाद एक वस्तु बेचकर इतने का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% बढ़ा दिया जाए, तो अब उसी अंकित मूल्य पर कितना अनुमानित छूट प्रतिशत देना चाहिए ताकि लाभ प्रतिशत प्राप्त हो सके, जैसे पहले जैसा ही, मतलब 76% ही लाभ प्राप्त हो। तो क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही अच्छा है, कैसे करेंगे समझो। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, कैसे करेंगे समझो। देखो क्वेश्चन हमने पहले पढ़ ही दिया था। अब एक बात बताओ, इसमें मार्क प्राइस तो सेम रहेगा, समझ रहे हो, मार्क प्राइस तो सेम रहेगा ना। तो जो इसका मार्क प्राइस है वो इसके मार्क प्राइस के बराबर रहेगा। हम ना मानना कि मार्क प्राइस से पहले सेलिंग प्राइस फिर कोस्ट प्राइस। तो अगर 100 हम सेलिंग मार्क प्राइस मानते हैं तो गुणा में ये क्या हो जाएगा 80/100 गुणा में 79/100, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब कोस्ट प्राइस पे जाना है तो 100/176 इक्वल टू, अब कह रखा है अगर कोस्ट प्राइस बढ़ा दिया जाए तो लाभ उतना ही होगा, लाभ मतलब, तो अब देखिए 115 हो जाएगा, 15% विक्रम क्रय मूल्य बढ़ा दिया, लाभ उतना ही होना चाहिए 76, तो 176/100 गुणा में, अब हमें निकालना है मार्क प्राइस, तो 100 में हम ना मान्या ये आ गया 100 - x। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, 100 10 हो गया, 100 10 हो गया, 100 10 हो गया। अब कैसे काटेंगे इसको, तो भाई उसको छोड़िए, एक मेरे दिमाग में काफ़ी अच्छा आया है, मैं हिंदी हिंदी को कर लेता हूँ। देखिए अगर हम सिप्पी 100 मानते हैं, समझिए 100 गुणा में सिप्पी से हम एमपी पे जा रहे हैं,
तो 176 बटे में 100 ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें मार्क प्राइस पे जाना, तो 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 80 आ गया। ये 100 बटे में 79 आ गया इक्वल टू, अब हमारा जो सीपी हो गया 115 हो गया। लाभ तो उतना ही है 176 बटे में 100। हमें निकालना डिस्काउंट परसेंट, तो 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब इससे ये कट गया, ये आ गया हमारा कितना 20, ये कितना आ गया 23, इससे एक काटो 4, ये आ गया 25, 100 से 100 गया, हमारा आ गया 100 माइनस में डी इक्वल टू 79 गुणा में 23 बटे में 4, 4 नहीं सॉरी 25। अब 4 से गुणा 4 से भाग कर देते हैं ताकि बटे में 100 आ जाए। ठीक है, अब 23 गुणा में अगर 80 होता हमारा, तो 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18। अब इसमें था आप अगर 20 घटाते तो हमारा कितना आ जाता, 20 ही आ जाता। 3 और घटाओ तो 817 गुणा में 4, तो ये 64 और ये 72। ठीक है, अब ये नीचे 100 है, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, तो 100 माइनस डी आ गया 72। अगर हम 100 में से घटाएंगे 72, मतलब हमारा आता 28, अब आएगा हमारा 27.3% हमारा आंसर। तो काफी ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन था भाई साहब, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है करने का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रखा हमें कि एक थैले में 36 गेंदे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ लाल है, कुछ सफेद है, कुछ काले हैं। लाल और सफेद गेंदों की औसत लागत इतने रुपए है। सफेद और काली गेंदों की औसत लागत इतनी है। लाल सफेद और काली गेंदों की औसत इतनी 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 है। ठीक है, तो कह रहे हैं थैले में सफेद गेंदों की संख्या कितनी है भाई साहब। तो भाई ये जो क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपने पहली बार देखा होगा क्वेश्चन, लेकिन पहले भी बहुत बार आया है। जब ऐसे करते हैं तो दो का अरे का बनाते हैं, तो पहले आप एक एक का लिखिए। तो ऊपर रेड, ये वाइट और ये ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा 42, ये दे रखा है 35, ये दे रखा है 41। अब क्या रखा है लाल और सफेद का कितना 38, फिर क्या रखा है सफेद और काली का 37, तो ये आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा 4, ये देखिए 4, ये देखिए 2, तो ये हमारी संख्या आ गई 4 3 7 2 9। 9 तो भाग करो तो 4 आ गया। क्या रखा है व्हाइट बॉल कितनी है, 9 तो काटेंगे 4। क्या रखा है सफेद, तो 4 चौक 16, 16 हमारी कौन सी बॉल है सफेद। ठीक है, कर दोगे। तो कैसे रहे क्वेश्चंस, आगे 15 क्वेश्चन और रहते हैं, देखिए। तो भाई बस 15 क्वेश्चन और रह गए, और क्वेश्चन एक नंबर के आ रहे हैं, आपको जरूर करने चाहिए प्रैक्टिस सेशन की तरह आप इस वीडियो को लेना। अब देख पा रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि दो वृत्त है और एक्स बिंदु पर स्पर्श करते हैं। मैंने दो सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक ये सर्कल बन गया, और ये एक्स बिंदु पर टच करते हैं। ठीक है, ये एक्स बिंदु हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए एक कॉमन टेंजेंट टचेस देम एट एक्स वाई एंड जेड, और एक अनदर पासिंग थ्रू एक्स जो कट करता है वाई जेड को ए पे। ठीक है, अब देखो एक आता है टेंजेंट जो दोनों को टच करते जाता है, ये है। ठीक है, ये टच करता है वाई पे और ये जेड पे। ठीक है, वाई वाई पे इस पहले वाले को और जेड पे दूसरे वाले को। अब कह रहे कि दूसरा है टेंजेंट जो वाई जेड को कट करता हुआ चलता है। इस तरह मानो, अब ये जो वाई जेड को कट करता हुआ चलता है, ये हमारा है ए। तो हमें दे रखा है एक्स ए, ये दे दिया हमें कितना 16।
ठीक है। और हमें क्या रखा है कि रेंथ बताइए आप वाई जेड की, किसकी, वाई जेड की। समझ में आ रहा है? अब कैसे करेंगे इसको, देखो भाई ये क्वेश्चन हमारा काफी बार आता है, तो इसको हम ब्रेक से ही करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये कौन सा एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये जो हमारा होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब ये हमें बराबर दे रखा है, तो ये तीनों बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी 16, ये भी 16, तो 32 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे, तो क्या आप इस चीज को ध्यान रखोगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आप हमारा देख पा रहे होगे ट्रिग्नोमेट्री के काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यह क्वेश्चन। अब आप देख पा रहे होगे ट्रिग्नोमेट्री का यह है क्वेश्चन, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखिए आप, देखो कोट 61 है ना, और tan 29, अब ये भी किसके बराबर हो जाता है, आप एक चीज ध्यान रखना, कोट 90 माइनस एक्स इक्वल टू होता है 10x, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस कोट 90 माइनस 29, ठीक है। या आप एक चीज ध्यान रखना कि इन दोनों का जोड़ अगर टेन और कोट का जोड़ अगर 90 डिग्री होता हो तो वे कट जाते हैं, या उनका आंसर एक आता है, ये कट गया। इसी तरह कोसिकेंट से सिकेंट कट गया, ठीक है। अब बस हमारा हो गया। अब कोस के 30 होता है हमारा x इंटू में 3/4, और ये हमारा आ गया, ये तो एक आ गया, और ये आ गया कोस मतलब साइन 30, तो 1/2, ठीक है। 2 से 2 काटो, तो x हमारा आ गया 2/3। तो काफी ज्यादा ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, काफी अच्छा ज्यादा क्वेश्चन है। जो मैंने उसमें लिख रखा है ना, उसमें ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए मैं ये आपको केवल इंग्लिश में करवा रहा हूँ, हिंदी में मैं दिखा दूंगा वो जो जहाँ पे मैंने लगा रखा है ना वहाँ पे। और देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें एंगल ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर, सी इसके बराबर, डी एंगल सी से 3 कम है, मतलब डी क्या हो जाएगा हमारा 71। कह रखा है तो एंगल बी बताइए। तो एक चीज आपको पता है कि क्वाड्रिलेटर के सभी एंगलों का जोड़ हमारा आता है 360 डिग्री, तो इसका मतलब इन सबका जोड़ कितना होगा 360। देखो 3x और ये 4x, तो 7x, माइनस का 9 और माइनस का 14, तो माइनस का 23, जहाँ में अब ये देखो 74 71 कितना आ जाएगा हमारा, तो 145 इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा कितना आ गया है 35, अब इसमें 23 जोड़ेंगे तो 8, ये 58, तो भाई कट गया। दोबारा करते हैं, देखना ये कितना आ गया था हमारा 7x माइनस का 23, जो हमें ये आ गया था 5 और ये 14, ये हमारा 360 के बराबर है, ठीक है। अब 145 घटाएंगे हम, तो ये आ गया 15, ये 2, ठीक है। अब इसमें 23 जोड़ोगे तो 8 3 2, 7 से काटोगे 7 या 21, और 7 चौके 28, तो x आ गया हमारा 34। अब ये कह रखा है 34 दूनी 68, 68 अरे 61, 61 दूनी तो 122 हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन में बस हमें यह याद रखना था क्वाड्रिलेटर का जो जोड़ होता है सभी एंगलों का वो 360 होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कर रखा है, तो अगले महीने वह कितनी बचत करेगा। देखो यदि व्यक्ति की मासिक आय 4000 है, जिसमें 40% वह रेंट पे खर्च कर देता है, 25 इस पे, 15 इस पे, तो रिमेनिंग अमाउंट सेव हो जाते हैं। कह रखे जबकि अगर इस महीने क्या है रेंट 10% बढ़ गया, मतलब पहले अगर 40% था तो अब की बात 44 हो गया, ठीक है। तो कह रखा है जबकि ग्रोसरी या ट्रांसपोर्टेशन पे सेम है, तो कितना हाउ मच विल सेव नेक्स्ट ईयर इफ हिज इनकम रिमेन्स द सेम। अगर उसकी इनकम उतनी है तो अब की बार कितना सेव करेगा। देखो पहले कितना हो गया 65,
और ये 70 और ये 80। ठीक है, समझ में आ गया। तो 80% खर्च कर दिया, तो इसका 20 कितना आ गया, 80, इसका 20% कितना आ गया, 800। ठीक है, अब 80 की जगह 84 हो गया खर्चा, तो 4% इसका घटेगा, मतलब 16% निकालना है। तो 16 चौके 64, तो 640 हमारा आंसर। 800 भी निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, 84 था, 16% बच गया, तो इसका 16% निकालेंगे, 640 हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, 800 भी निकालने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छा था, बच्चे इसको पूरा बड़ा करेंगे, जबकि छोटे से ही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा कि एक पाइप को इतने टाइम पहले बंद कर दिया जाता है, और अब पाइप मतलब वो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे कि एक पानी को एक टंकी को एक नल 40 मिनट में भर सकता है, और एक दूसरा है वो 45 मिनट में। तो इसका जो आ गया हमारा कितना आ गया, 300 से 8, तो ये कितना आ गया हमारा, कितना गुणा में 2 तो 90, तो 8 गुणा में 8 ना, और ये आ गया हमारा 9। तो हमारी एफिशिएंसी आ गई 9 और 8। कह रखे यदि दोनों पाइप 15 मिनट के लिए खुले रखे जाते हैं और फिर पहला नल बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो अब एक चीज देखिए, 15 मिनट तो लग गए, है ना। 15 मिनट तक ए ने कितना काम करा, तो 15 निम 135। अब इसमें से 135 घटाओगे, अगर 140 घटाते, 40 घटाओ 320, चलो 135 से घटा दो, 5 और ये 2 और ये 2। ठीक है, इतना टाइम लगा। अब जो बचा हुआ काम है वो तो बी ने करा ना, तो बटे में 8, तो 8 चौके 32 ना, 8 दूनी 16, 8 8 64, 28 से 1/8 मिनट लग गए। जबकि इसने जो बी ने था वो 15 मिनट काम करवाया है, तो 13 सही 1/8 मिनट ज्यादा लगे हैं। ठीक है, टैंक को भरने में। समझ में आया। देखो क्वेश्चन को समझो। एक टैंक, एक जो नल था वो 40 मिनट में भरता था, दूसरा 45 मिनट में। अब दोनों को 15 मिनट के लिए खोल दिया, पहला बंद 15 मिनट के बाद एक नल बंद कर दिया। अब कह रहा है टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। हमने क्या करा इस क्वेश्चन में कि जो 15 मिनट पहले 15 मिनट काम करके ए बंद कर दिया ना, हम यही निकाल लेते इसने कितना काम करा। इसने 135 का काम करा, 135 इसमें तो निकाल दिया। जो ये होता है ना पाइप एंड सिस्टम, ये टाइम एंड वर्क की तरह भी हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बी ने कितने, जो बचा हुआ काम है कितने टाइम में करा। उसने करा 28 से 1/8, जिसमें से 15 मिनट वो पहले कर चुका था। जो 13 से 1/8 मिनट है उसने बाद में करा, जब वो नल ए बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। अब एक चीज बताओ, जैसे मीडियन, या जैसे मीडियन ही है, हम लिख रहे हैं 2 5 8 7 9 10। अगर ये इसका देखा 2 2 4 2 6, इसका मीडियन देखा है, ये 7 8 आएगा। यहाँ पे 7 लिखो, या इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस संख्या का मीडियन होगा वो कितना आएगा, तो इन दोनों के बीच का मतलब 8.5। अब कह रखे जो सबसे छोटा सबसे बड़ा हटा दिया जाए। अगर मैं 2 और 10 दोनों हटा दूं, आगे और पीछे वाला, तो हमारा मीडियन तो उतना ही रहेगा ना। इसका मतलब अगर हम उतनी संख्या आगे से और उतनी पीछे से घटा दें, तो हमारे मीडियन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पहले मादी का 10 थी, तो अब भी मादी का 10 रहेगी। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे 26वां क्वेश्चन, ये मैंने अभी करवाया था। ठीक है, हिंदी में आप देख पा रहे होगे। थोड़ा डिग्री मैं सर्कल लिख देता है, इस कारण मैंने इसको हिंदी में समझाया था।
अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कुछ नहीं है, मैंने ये पहले अभी इसी वीडियो में करवाया था, तो आप खुद करना। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 80% कम है। तो अगर टीवी की हम 5 मानते हैं, 80% कम है, इसका मतलब वॉशिंग मशीन की क्या आ जाएगी, 1, है ना। अगर 100 और 20 आता तो 1 और 5 आ जाता। इसका मान लिया 5 है, इसका 1 है। कह रहे कि वॉशिंग मशीन की कीमत 81% की वृद्धि हो जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे हम 81% की कर देते, 81 की कर देते, प्लस 81। इसमें कह रहे कि 12% की कमी, तो हम इसमें माइनस की 12 की कर देते हैं। अब कह रहे कि ये 5 है और ये 4 है। कह रहे कि कुल कितना परिवर्तन आएगा, इनको जोड़ दो और 5 तो भाग कर दो, ठीक है। तो 81। तो भाई इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना। देखो कॉस्ट कह रखे है एक वॉशिंग मशीन का 80% कम है टीवी के। हमने टीवी का माना 5 रुपए है, ठीक है, तो इसका 1 रुपये आ जाएगा। अब कह रखे 5 वॉशिंग मशीन, तो 5 रुपये हो गया, और इसका 4 टीवी तो 20 रुपये हो गया, ठीक है। तो टोटल जो हमारा आ गया 25 रुपये आ गया। समझ में आ गया। हमें निकालना कुल प्रतिशत में परिवर्तन, कुल प्रतिशत में, तो 25 तक भाग देना पड़ेगा हमें इनके जो टोटल आया है, ठीक है। इसी से तो निकलेगा ना कितना कम है कितना ज्यादा है। अब कह रखा है यदि टीवी की कीमत में 12% की कमी हो जाए ना, वॉशिंग मशीन में 81%, तो 81% मतलब जुड़ गया, और इसमें 12% की कमी मतलब 12% कम हो गया। हाँ 12%। तो अगर आप देखो तो ये आ गया 5 जमा में 81, ये आ गया 5 गुणा में 4 और माइनस का 12। देखो 5 5 से गया तो ये 5 आ गया, ये आ गया 48। इसमें तो 48 घटाएंगे 33, 33 बटे में 25 ना, 33 बटे में 5, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 81% था, ये 12% था, बटे में 100 आएगा, तो 100, ठीक है, गुणा में 100% निकालेंगे। तो अब देखो 0 से 0 गया, 5 से काटो तो 6.6% का इंक्रीज हुआ, ठीक है। इंक्रीज क्योंकि पॉजिटिव आया है, ठीक है। पर तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, पहले ये बहुत आते थे, अब एक दो टाइम से कम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूछ रही है। इसी तरह इसको भी कर देंगे हम, है ना। अब कह रखा मीन, तो मीन में कुछ नहीं होता, मीन का सीधा फार्मूला होता है x1 इंटू में f1 का जोड़ fi xi अपॉन में सम ऑफ fi, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 760 जमा में 50x जमा में 960 जमा में 65 गुणा में ये, है ना, 13 गुणा में 5 हो गए हैं, ये 13 गुणा में 2, तो देखो 0 आ गया, और ये 169 0 आ गया बटे में। अब जोड़ो, देखो 6 6 12 और 9 21, 2 4 और 1 5 और 1 6 जहाँ में x इक्वल टू हमें दे रखा है 51, ठीक है। अब जोड़िए आप, कितना आ गया, 0, ये 9 और ये 15 15 और 6 21, 2 8 और 9 17 17 और 7 24 24, और ये 2 है ना, ये 3 आ गया, जहाँ 50x इक्वल टू देखो 51x, तो यहाँ पे आ गया हमारा x, और यहाँ पे आ गया 61 गुणा में 51, ठीक है। तो यहाँ से बस घटाना हमें, 61 गुणा में 51, तो लास्ट में 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, तो 299 हमारा आंसर, ठीक है। कर दो, 61 गुणा में 51, लास्ट में 1 आएगा, 0 में तो 1 जाएगा, तो 9 आएगा हमारा 9 आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आप 31वां क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा है ना, पता नहीं नई लैंग्वेज से का क्वेश्चन पूछा है, मैंने पहली बार देखा है। हिंदी में मैंने क्वेश्चन लिख रखे है ना, ये ध्यान मत देना, इंग्लिश वाले ठीक है। कह रहा प्रॉफिट जो होता है वो 49% का होता है, मतलब अगर 100 मानते हैं तो 149 हमारा सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़ों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब अब जो हमारा
सीपी होगा 149 होगा और जो एसपी होगा 100 होगा। ठीक है, तो कह रखा है कितनी हानि प्रतिशत हुई। तो अब एक चीज देखिए कितने की हानि हुई, 49 की। किसके ऊपर, 149 के ऊपर, गुणा में 100। अब एक चीज देखो, इसको हम मानते 50 और इसको हम मानते 150, तो हमारा आ गया 1/3। तो 1/3 होता 33% के लगभग। तो 33 के लगभग ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब एक चीज आपने ध्यान देनी होती है, जैसे इसमें दे रखा है इतने की जनसंख्या शहर में, जन्म और मृत्यु। मैं कहूँ देखो 6 का जन्म हुआ और 2 की मृत्यु होगी, तो कितने अब शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 4 ही तो रहेगी, है ना। जन्म में से हमेशा इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो कह रखे है तो 2 साल बाद तो 4% बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो 4 4 4, और देखिए कितनी मतलब कितने पास पास में है, निकटतम पूर्णांक कह रखा है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे करें। देखो भाई, कैलकुलेशन हमें करनी पड़ सकते हैं इसमें, देखो क्योंकि 43 अरे केवल 43 का ही उसमें फर्क है। जहाँ तक है मुझे यही ऑप्शन लग रहा है आंसर, लेकिन चलो चेक करके देख रहे थे। अगर अब 4 4% का हो रहा है तो 21/20 21/20। ठीक है, तो 21/20 21/20, तो हमारा क्या आ जाएगा। हम एक और चीज से कर के देख सकते हैं इसको, सक्सेसिव से करके देख सकते हैं। तो 4 जमा में 4 गुणा में 4/100, तो हमारा आ गया 8.16%। तो पहले इसका 8%, फिर 0.1%, फिर 0.0%, ऐसे निकाल के देख सकते हैं। तो इसका 8% निकाल लोगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा और 8 से गुणा करेंगे, तो 8×5 = 4, 8 × 32 और 32 ये 36, 3, तो 8×5 = 43, 4, 8×3 = 24 और ये 28, 2। ठीक है, तो 8×5 = 40 और ये 42, ये आ गया। अब इसका 0.1% निकालिए आप, तो 0.1 ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.453005। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ेगा, वरना कुछ नहीं है इसमें। आपने कुछ नहीं करना, 8.16% इसका निकाल के और इसमें जोड़ना बस। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 33वां क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कर रखा है कि वॉल्यूम है ना एक स्फीयर का, वो डिक्रीज हो जाता है तो 8/27 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर हमें कह रखा है परसेंटेज डज रेडियस डिक्रीज। अब आपको पता है वॉल्यूम होता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो 2/3। कितना रिड्यूस हो गया, पहले 3 था अब 2 हो गया, तो 1 रिड्यूस हो गया 3 के ऊपर, तो 33% हमारा आंसर है। 33 से 1/3% होता है ना, तो पूर्णांक का बताना है, 33% हमारा आंसर। ये आसान था। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो लास्ट लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट सेकंड क्वेश्चन। राहुल अपनी मासिक आय को निम्नलिखित तरीकों से बचाता है, 12,000 म्यूचुअल फंड में, जो उसके वेतन का इतना है, फिर शेष राशि से वह बच्चों की शिक्षा नीति के लिए इतना, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है ना उसका 25% अपने उसके लिए, बच्चों की पॉलिसी के लिए, और जो रिमेनिंग का 10% है वो हेल्थ केयर में। तो आप मंथली सेविंग बताइए। अब ये जो 25 15 और ये 10 है ना, ये इसकी सेविंग ही है। ठीक है, अब देखो जो ये 12,000 है ना, इसके 15% के बराबर है। ठीक है, तो 15 = 12 है, तो 12,000 है, तो हमें 100 निकालना पड़ेगा, तो 100/15, तो ये 4 और ये 5, 5 से काटेंगे तो 2। ठीक है, 4 दूनी 8, तो 80,000 हो जाएगा। ठीक है, 80,000 में से 12,000 तो ये आ गए, बच गया 85%, है ना। अ, मतलब 12 गए तो कितना आ जाएगा, 68। तो 68 का 4 तब भाग करेंगे तो 17, 17 ही होगी, तो 17 घटा देंगे हम इसमें तो कितना आ जाएगा हमारा 51।
51 का 10,000 कह रखा है, तो 5100 आ गया हमारा। तो हमारा क्या आ गया 12, अरे ये 14, और ये कितना आ जाएगा 34,100 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाँ, ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में सेम का सेम आ रहा था। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, क्या रखा है कि व्यक्ति ने एक वस्तु को इतने में बेचा, पहले उसे अंकित मूल्य पर D% की छूट दी गई, और फिर उसी नाम मात्र मूल्य, मतलब नाम मात्र मूल्य नहीं, मतलब जितने का वो था ना, डिस्काउंट था, उतना ही डिस्काउंट देकर, मतलब जैसे एक बात समझो, 100 की वस्तु है, मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया इस पे, तो अब 80 की होगी, तो डिस्काउंट कितने का था 20 रुपए का, तो 20 रुपये का ही डिस्काउंट इस पर दोबारा देकर अब 60 रुपये हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो 20 है इसका सेम परसेंट, मतलब सेम परसेंटेज नहीं है, लेकिन रुपये में सेम है, रुपये में सेम है, तो वही सेम इसमें है। मैंने अपनी जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसमें प्रॉफिट लॉस में ये ऐड कर रखा था। ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे करते हैं समझो। 420 था, हमने माना इस पर डिस्काउंट दिया D%, तो D/100 किसका 420 का D%। एक मिनट, 420 क्या था इसका मार्क प्राइस, माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा 420 गुणा में D/100, इतना ही फेयर घटा देंगे, 420 गुणा में D/100 इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 147। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 420 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ गया हमारा 1 माइनस 2D/100 इक्वल टू 147। अब 7 से काटिए, 7 छिक 7 दूनी 7 एकम, 3 से काटिए 3 सत्ते 3 दूनी, तो 20 आ जाएगा, तो 7/20 इक्वल टू ये आ गया हमारा 100, यहाँ पे आ गया हमारा 100 माइनस 2D। ठीक है, काटिए, ये 5, ये आ गया 35, ये कितना आ गया 65, 65 काट आधा 32.5, तो हमारा D का मान कितना आ गया 32.5। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने डिस्काउंट जितने रुपए का पहले दिया था उतने रुपए का बाद में दे के वो घटा देंगे, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एक कह सकते हैं आपको आएगा नहीं। हमें दे रखा है कि एक बहुभुज है, एक पॉलीगन है जिसमें 13 भुजाएं हैं, कितने ट्राइंगल बना सकते हैं इसके वर्टिसेस को यूज करके। सीधा फार्मूला यूज करना है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज होगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर रखा है NCR। टोटल हमें 13 भुजा दे रखी है, हमें केवल 3 भुजाओं की 3 वर्टिसेस की जरूरत है। कितने वर्टिसेस की 3, तो 13C3। अब कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ गया हमारा 13 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 3 फैक्टोरियल गुणा में 13 में, तो 3 गया 10 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 13 गुणा में 12 गुणा में 11 गुणा में 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 11 है ना। अब देखिए 3 गुणा में 2 6, 6 से काटेंगे 2, तो हमारा आ गया 26, 26 गुणा में 11, तो 6 8 2, तो 286 ट्राइंगल्स हमारे बन सकते हैं। ठीक है, कर दोगे सभी, तो भाई हमारे होते हैं ये क्वेश्चन की सीरीज खत्म। अभी देखते हैं और कौन सा पेपर आता है तो फिर सोल्व करवाते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना।